हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन नहीं करना है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, जितना आपके साथ रिलेट करता है, उतना ही आप एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीडिंग इस बारे में है कि वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आखिर उन्हें आपसे चाहिए क्या, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, ये हम देखेंगे। ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए ही है, ये रीडिंग स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। आइए चलिए देखते हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, आप तभी यहां तक पहुंचे हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप्स का। देखिए व्यूअर्स, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि उनकी आपसे शादी हो, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप भी यही चाहो, क्योंकि वो ये चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मैरी यू, और वो चाहते हैं कि आप भी उनसे शादी करना चाहो। एक म्यूचुअल चॉइस हो, ये एक म्यूचुअल डिजायर हो, ऐसा वो चाहते हैं। हो सकता है आप भी उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनको ये चीज एग्जैक्टली नहीं पता है तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी इच्छा है आपसे शादी करने की, या आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने की, या आपके साथ फ्यूचर में सेटल होने की एक इच्छा है। तो वो चाहते हैं कि आपकी भी यही इच्छा हो, आप भी ऐसा ही चाहो, आपकी भी यही विश हो, ऐसा वो सोचते हैं, ये सोचती हैं, क्योंकि ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। या यहाँ पर व्यूअर्स, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपना माने, अपनी फैमिली माने, और उनके साथ अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचे। ओके, तो उन्हें आप एक फैमिली का पार्ट मान लें, या उनके साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचे, बट उन्हें परिवार जितना अपना माने। या दे वॉन्ट टू बी योर फैमिली, दे वॉन्ट टू मेक अ फैमिली विद यू, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, आपका परिवार बनना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू इन फ्यूचर, फ्यूचर में, भविष्य में आपके साथ बच्चे भी चाहते हैं। ऐसा लगता है उन्हें आपके साथ पारिवारिक खुशी ज्यादा चाहिए, जैसे फैमिली, हैप्पी फैमिली, बच्चे, इस टाइप की जो फैमिली हैप्पीनेस होती है वो उन्हें आपसे चाहिए। और मुझे लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कि ये ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि आप भी यही सोचो, मैं तो ये चाहती ही हूँ, चाहता ही हूँ, काश तुम भी यही चाहो। ओके, 10 ऑफ कप्स ये था, और ये है 6 ऑफ कप्स। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये जो है ना, इस समय शायद आपसे सेपरेट हो गए हैं, या कांटेक्ट में नहीं है, आप लोगों की बात नहीं होती, बिकॉज एनर्जी ऐसी है कि जैसे वो आपको याद कर रहे हैं, और याद करने का बहुत हद तक यही मतलब है कि वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने के साथ साथ बहुत कुछ उनको याद आ रहा है, या कुछ पुराना उनको याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है। यस, आप में से काफी लोगों के लिए हो सकता है व्यूअर्स कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की वाइब है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ फील हो रहा है। उनको भी फील होता है, उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका नाता उनके साथ बरसों पुराना है। तो ये उनको फील हो रहा है, और वो आपसे ये चाहते हैं व्यूअर्स कि आप कहीं ना कहीं वापस लौट कर आओ, या आप
यूनियन के लिए, वापस आने के लिए एफर्ट लो, बट वो चाहते हैं कि आप वापस लौट कर आओ। अगर हम सीधे सीधे बात करें, ज्यादा बात को घुमाए ना, तो बात इतनी सी है कि वो चाहते हैं कि आप लौट आओ और इनके साथ रीयूनाइट हो जाओ, वापस से इनके साथ एक हो जाओ। अब चाहे वो दोस्ती थी, वो रिश्ता था, प्यार था, जो भी था, दे वॉन्ट यू बैक। आपको वापस पाना चाहते हैं क्योंकि आपकी याद भी बहुत आ रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ तो उनका नाता अटूट है। ओके, गैप आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा, ब्रेकअप आ जाएगा, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, लेकिन वो जो सोलफुल रिश्ता है, जो आत्मा से आत्मा का है, वो नहीं टूट पाएगा, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आ पाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्ट करते हैं कि काश आप आ जाओ, काश अब भी ऐसा हो जाए कि आपकी उनसे शादी हो जाए और आप दोनों का फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली हो, एक स्मॉल प्यारा सा क्यूट सा हैप्पी फैमिली हो जहां पर बच्चे भी हों और आप लोग भी हों, तो वो आपके साथ तो भविष्य में बच्चे भी चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि कप्स यहाँ पर भी हैं, कप्स यहाँ पर भी हैं। तो ये जो भी कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो भी कुछ आपसे चाह रहे हैं ना व्यूअर्स, वो एक इमोशनल नीड है। ओके, वो एक इमोशनल नीड है कि उन्हें फील तब अच्छा होगा जब आप साथ होगे, उन्हें फील तब अच्छा होगा जब आपके साथ शादी हो जाएगी, या आपके साथ उनका फ्यूचर सेटल होगा, या आप उनकी फैमिली बन जाओगे, या जब आप वापस लौट आओगे। तो ये इमोशनल नीड्स हैं। ओके, तो ये वो आपसे चाहते हैं। और देखते हैं कि ये पर्सन आपसे और क्या चाहते हैं। आपका वापस आना चाहते हैं, ये तो है ही, क्योंकि आप लोग शायद दूर हैं या टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये भी चाहते हैं, इवन इफ दे नो यू हैव अनदर ऑप्शन, चाहे उनको पता है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, या कोई रिश्ता आपके लिए आया है, या कोई और आपको प्रपोज कर चुका है, अप्रोच कर रहा है, या आपके कहीं ना कहीं आपके पास दूसरा ऑप्शन है और बेटर ऑप्शन भी हो सकता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है या उनको पता है व्यूअर्स शायद आपके बारे में ये, कि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। कोई दूसरा पर्सन भी है व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है व्यूअर्स, एक दूसरा व्यक्ति भी है यहाँ पे। और आपके पर्सन को अगर ये पक्का नहीं पता है तो डाउट है इस बात का कि कोई दूसरा पर्सन है। ओके, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं, आपसे ये उम्मीद रखते हैं या आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे कितना भी बेटर ऑप्शन क्यों ना हो कोई दूसरा, या कोई दूसरा कितना भी अवेलेबल क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप फिर भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इन्हीं को चुनेंगे। सो दे वॉन्ट यू टू चूज देम। वो चाहते हैं कि कितना भी अच्छा ऑप्शन क्यों ना मिल जाए, कितना भी रिलायबल, कितना भी बेटर ऑप्शन क्यों ना मिल जाए, आप फिर भी कंफ्यूज ना हो, यानी कि ऐसा ना सोचें कि मैं इसे चुनूं या उसे चुनूं। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो फिर ये प्यार की बदनामी है या प्यार के ऊपर एक कलंक है, ऐसा उनको लगता है कि अगर आप कंफ्यूज ही हो गए तो फिर सच्चा प्यार कैसा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने प्यार को चुनने में तो फिर प्यार ही नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो और डायरेक्टली इनको ही चुने, यानी कि अपना प्यार भी प्रूव करें, कितना ट्रू लव है वो प्रूव करें और किसी और को ना चुने। अगर अच्छा ऑप्शन भी है तो भी आप अपने इसी पार्टनर को चुने जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या क्योंकि उनको पता है आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको बहुत हर्ट होगा कि अगर आप पहले कंफ्यूज हुए और फिर आपने इनको चुन लिया तो भी उनके लिए काफी पेनफुल है ये, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपको चुनना पड़ा, मतलब आप कंफ्यूज थे, आपके लिए सारी बात क्लियर नहीं थी या आसान नहीं था डायरेक्ट मुझे चुनना, आपको सोचना पड़ा, कंफ्यूज हो गए, फिर मुझे चुना है। तो मतलब मुझे चुनना आपके लिए कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट बात नहीं थी। ओके, तो उनको इस चीज से काफी हर्ट हो सकता है। और हो सकता है व्यूअर्स के इस तरह का सेकंड ऑप्शन शायद आपकी लाइफ में हो, लेकिन आप उसको लेकर इतने सीरियस ना हो जितना आपके पर्सन हो रहे हैं। हो सकता है कोई रिश्ता आया हो या कोई सेकंड ऑप्शन हो
और आप इतने सीरियस ना हो उस बात को लेकर, बट आपके पर्सन काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। वी नीड वन कार्ड। दी हेरोफेंट। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ये चाहते हैं दैट कहीं ना कहीं वो आपसे इस समय एक मैच्योरिटी की, एक सेंसिबिलिटी की उम्मीद रख रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप जो करोगे ना बहुत मैच्योरिटी से, बहुत सेंसिबिलिटी से, बहुत इंटेलिजेंस से सोचकर करिएगा। या फिर ऐसा लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। बहुत मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या तो एक बात ये है, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना ये चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप केयर फ्री होकर और बेफिक्र होकर बिना कुछ दूसरा सोचे इनके साथ आगे चल पड़े। नो इफ नो बट, और डायरेक्ट इनके साथ आप आगे बढ़ चलें, या डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। या वो ऐसा चाहते हैं कि आप उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, आगे क्या है क्या नहीं इसकी चिंता ना करो, और ब्लाइंडली इनको ट्रस्ट करके केयर फ्री होकर सब कुछ अपने दिमाग से सारा स्ट्रेस हटा के, सारा डाउट, सारा क्वेश्चन हटा के, जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट हैं, वो सब रिमूव करके केयर फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके इनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके इनकी तरफ बढ़ें, ऐसा वो चाहते हैं। ओके, या फिर आप ऐसी मैच्योरिटी दिखाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात मैच्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि वो चाहते हैं कि आप इस तरह से दिमाग चलाएं, या जो भी प्लानिंग करनी है आपको वो इस तरह से करें कि आप इनकी तरफ आए, इन पे भरोसा करें। दैट इज व्हाट दे वांट, कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करें, ये वो आपसे चाहते हैं। अगर आपने अब तक भरोसा नहीं किया है इस तरह का, हो सकता है व्यूअर्स कि आपको ट्रस्ट पहले था अब नहीं है, हो सकता है कि ट्रस्ट करने से पहले आप टेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारे रीजंस आपके अपने हो सकते हैं, बट यहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उनको ब्लाइंड ट्रस्ट करो। वैसे तो देखिए ज्यादातर तो यही गाइड किया जाता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कहीं भी मत करो, ट्रस्ट करो लेकिन फिर भी ब्लाइंडली मत करो। ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल आंख बंद करके ब्लाइंडली इनको ट्रस्ट करो, इनके प्यार पे ट्रस्ट करो कि इनका इंटेंशन भी अच्छा है, इनका इंटेंशन आपके लिए प्योर है, अच्छा है, एंड ये जो भी करना चाहते हैं या जो भी आगे करेंगे वो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, या बिल्कुल उसमें कुछ आपके लिए गलत नहीं होगा, या आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा है, या आपके लिए गलत इंटेंशन से नहीं सोचा है। I need more cards. थोड़े से कार्ड्स हमें और चाहिए होंगे। वेट अ सेकंड व्यूअर्स। यस, अच्छा, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी काफी प्रोमिनेंट है ये साइंस। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो मुझे लग रहे हैं वो है 6, 16, 26, 10, 20, 30, 2, 12, 22, 5, 15, 25, 8, 18, 28, 7, 17, 27, yes, 7, 17, 27, 11, 21, 31, 1, और देखते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। ये व्यूअर्स चाहते हैं कि आप अपना दिल खोल के इनके सामने रख दें।
आप अपना दिल खोल के इनके सामने रख दें, मतलब जो भी आपके दिल में है आप कन्फेस कर दें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करें, कन्फेस करें, ऑनेस्टली कन्फेस करें जो भी आपके दिल में है, बिना कोई दूसरी बात सोचे, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना शर्माए, बिना घबराए, बिना डरे। जो आपके दिल में है वो साफ साफ आप कन्फेस कर दें, ऐसा वो चाहते हैं। व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वो आपको किस करना चाहते हैं, ऐसा लगता है दे वांट टू किस यू, मे बी ऑन योर चीक्स, मे बी ऑन योर लिप्स, मे बी ऑन योर फोरहेड। तो मुझे लगता है ये इंसान आपको किस भी करना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं आपसे एक किस, ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे एक किस चाहिए। ओके, वी नीड वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड। ओके, फिर से शफल करना पड़ेगा और वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, क्योंकि देखिए ये कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका पुराने जन्मों का नाता है और यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आ गया है, विच मीन्स हो सकता है कि आप लोग सेम सोल फैमिली से हैं और आप लोग सोलमेट्स हैं। और देखते हैं कि वो आपसे और क्या चाहते हैं। फिर से सोलमेट का कार्ड आया है, यहाँ सोलमेट लिखा था, यहाँ लिखा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। व्यूअर्स, अब तो डेफिनेटली मुझे श्योर हो गया है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं और कहीं ना कहीं व्यूअर्स डेस्टिनी ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। अब वो फिर से यही चाहते हैं कि डेस्टिनी आप दोनों को मिला दे। ये चाहते हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं, ये तो वो किस्मत से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रे कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे कि आप दोनों का वापस यूनियन हो जाए, आप उनके पास वापस आ जाओ, क्योंकि वो तो ये चाहते ही हैं कि आप लौट आओ। ओके, और यहाँ पर वो प्रार्थना भी ये कर रहे हैं कि आप उनके पास लौट आओ, और इसीलिए वो प्रेयर करना, इमेजिनेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि वो आपको वापस पाना चाहते हैं। तो ये बात तो हमने पहले भी बोली थी, ये बात सिर्फ क्लैरिफाई हुई है यहाँ पे और ज्यादा। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है जल्द से जल्द यूनियन चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल में जो प्यार है, केमिस्ट्री है, या आपके दिल में जो इनके लिए रिस्पेक्ट है, केयर है, वो खत्म ना हो जाए कहीं। सो दे हैव दैट फियर। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से यूनियन हो जाए, जल्दी से आप इन पर ट्रस्ट करके इनकी तरफ बढ़ो। आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है भी तो उसको रिजेक्ट करके आप इनको जल्दी से चुन लो, जल्दी से अपने दिल की बात बिना घबराए कह दो, आप इन्हें किस कर लो, या आप कहीं ना कहीं इनके पास लौट आओ। तो ये सब चीजें इनको चाहिए कि जल्दी हो जाएं, बहुत लेट ना हो, बहुत डिले ना हो, क्योंकि व्यूअर्स इस इंसान को ना इस चीज का डर है कि अगर आपके दिल से व्यूअर्स वो प्यार, वो केयर, वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन अगर खत्म हो गया ना, तो फिर आपको वापस पाना या वापस ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, जो इंसान अभी भी प्यार में है उसको वापस लाना फिर भी आसान है, बट जिसके दिल से प्यार, केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन हट चुका है, खत्म हो चुका है, उसे आप वापस कैसे लाओगे? उसे वापस लाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका माइंडसेट, उसकी एनर्जी, उसका इमोशन चेंज हो गया है। और उनको डर है कि आपका भी एनर्जी, इमोशन चेंज ना हो जाए, आपका भी माइंडसेट चेंज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि आप मूव ऑन करने लगें, या अपने माइंड में से ही, अपने दिमाग में से ही इनका प्यार और इनका जो अट्रैक्शन है वो उतरने लगे आपके दिमाग से। तो उनको इस चीज का डर है, डर नहीं, हाँ, बट कह सकते हैं कि उन्हें इस चीज का डाउट है कि ऐसा ना हो जाए कहीं। ओके, ओके, यस व्यूअर्स, आइए कुछ अल्फाबेट्स देख लेते हैं, देयर आर एनी। देखते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स, कुछ चार्म्स अगर यहाँ पर बताना चाहते हैं कुछ। अल्फाबेट D for dog, and Z, W, X।
तो रीडिंग किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, इसके बहुत चांसेस हैं। ओके, ये रीडिंग किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो हो सकता है नाम में हो आप लोगों के। ये यहाँ पर व्यूअर सिट्रीन है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करना चाह रहे हैं, और ये सोचकर अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जैसे आप कोई खजाना है या जैसे आप कोई प्रीशियस डायमंड है, ये सोचकर वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई म्यूजिक कहीं ना कहीं आपको डेडिकेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा गाने सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी आया है 2 बार। ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और आपको डेडिकेट कर रहे हैं। यस, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक गाने सुनते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऐसा करते हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, और हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन है या एक्स हैं। ओके, यस व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये DZ और W देखकर मुझे लग रहा है कुछ चैनल हो रहा है डेज विद यू। उन्होंने आपके साथ जो दिन बिताए हैं या जो दिन बिताया है वो उनकी लाइफ का बेस्ट डे उनको लगता है, या जो दिन वो आपके साथ बिताएंगे वो उनकी लाइफ का बेस्ट डे होगा। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि या तो ऑलरेडी आपने इनके साथ कोई दिन है जो बिताया होगा तो वो उनकी लाइफ का मेमोरेबल और बेस्ट डे है, या कोई दिन अगर आप उनके साथ बिताओगे फ्यूचर में तो उनके लिए वो बेस्ट डे होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। आप कमेंट्स में बताइएगा कितना रिलेट और रेजोनेट करती है रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, और आपके इतने सारे प्यारे कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।